पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। प्यारे भाइयों और बहनों, शनिवार के दिन हम माँ मरियम को खास कर याद करते हैं, पर पाकमास माँ मरियम के बारे में नहीं है। पाकमास तो प्रभु यीशु की पाक कुर्बानी है। और माँ मरियम अपने दर्शनों और संदेशों में कहती है, जहाँ भी मेरे बेटे यीशु की आराधना होती है, मैं भी आपके साथ उसकी आराधना करती हूँ। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी इस पाक कुर्बानी में जिंदा खुदावंद की आराधना करने हमारे दिलों को तैयार करें। आज के पहले पाठ प्रेरित चरित्र में संत पौलुस का प्रचार और उसके जोश भरी गवाही को सुनेंगे। प्रभु यीशु के जलाली ताकत में विश्वास करना संत पौलुस की जिंदगी को पूरी बदल देता है कि उसे अब से कोई बात से डर नहीं है। हम भी प्रभु यीशु के हवाले हमारे हर परेशानी को सौंप दें, ताकि इस दुनिया की कोई भी ताकत और डर हमें आज के दिन कमजोर ना कर पाए। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम पाक मिसा हम योग्य रीति से शुरू करें। हमारे गुनाहों को याद करें, हमारे पापों को याद करें और हमारे पाक मिसा से पाक शराकत के समय हम ईश्वर को, यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं। यीशु मसीह को हमारे दिल में, हमारे हृदय में स्वागत करने के लिए हमारे हृदयों को हम तैयार करें। किए हुए सब पाप और गलतियों के प्रति पश्चाताप करके पाप में सब बलिदान हम शुरू करें। मैं खादिर मुदले खुदा और आप सबके सामने इकरार करती हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीच कब्जे से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी सब फरिश्तों और मुक़द्दसों और आप सबसे भी इल्तिमास करती हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुदले खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ये खुदावंद रहम कर, ए खुदावंद रहम कर, ये मसीह रहम कर, ए मसीह रहम कर, ये खुदावंद रहम कर। ए खुदावंद रहम कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, अपनी दयालुता के कारण पास्का के कृपादानों द्वारा तो इस संसार को चंगाई प्रदान करता है। अपनी दया से अपनी कलीसिया की सहायता कर कि विश्वासीगण इस संसार में रहते हुए स्वर्ग की राह पर निरंतर अग्रसर होते रहे। ये प्रार्थना सुन हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र से।
अगले विश्राम के दिवस नगर के प्राय सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जल रहे थे और पौलुस की निंदा करते हुए उसकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, ये आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के जरिए योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें ये आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। और गैर यहूदी ये सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैल गया। किंतु यहूदियों ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा। पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल छाड़कर इकोनियम चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। ए प्रभु की वाणी है। खुदा का शुक्र हो। सारी सृष्टि स्तुति गावो, यीशु की स्तुति गावो। महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गावो। धरती अंबर दूध गण यीशु की स्तुति गावो। हर पल हर क्षण जीवन भर अब यीशु की स्तुति गावो। सारी सृष्टि स्तुति गावो, यीशु की स्तुति गावो। महिमा से परिपूरित है उस यीशु की स्तुति गावो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य होंगे, तुम सत्य को पहचानेंगे। हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजिल मुक़द्दस संत यूहन्ना के मुताबिक एक खुदावंद तेरी तमजीद हो। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उससे पहचाना भी और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम ये क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ
और पिता मुझ में है, नहीं तो उन महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे ही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूँ, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ। तुम मेरा नाम लेकर कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा, जिससे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रकट हो जाए। यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे मसीह तेरी सिदाइश हो। इस मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का सुसमाचार में यीशु मसीह साफ साफ रूप में अपने शिष्यों से कहते हैं, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। और आगे यीशु मसीह कहते हैं, तुम मेरा नाम लेकर कुछ मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। और यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। हम ज़्यादातर यीशु मसीह का ये कहना हमारे हृदय में लेकर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, और बहुत सारे शिकायतें या बहुत सारे ख्वाहिश और बहुत सारे मन्नतें इस मसीह के सामने रखते हैं। और हमें ये भी पता है, हम बहुत बार ये प्रार्थना करने के बावजूद भी ऐसा लगता है खुदा हमारे प्रार्थना नहीं सुनते हैं। इसका कारण ये है कि हम यीशु मसीह को पहचानता नहीं है, और या अगर पहचानेगा तो भी हम हृदय से नहीं पहचानता है। यीशु मसीह का कहना यह है, जो मुझे देखा है वो अपने पिता को भी देखा है। यानी यीशु मसीह जिस तरह अपने पिता ईश्वर की आज्ञाओं का आज्ञाकारिता बनकर आज्ञाओं के अधीन रहकर अपना काम अपना कर्तव्य निभाया, उसी के समान हम भी यीशु मसीह का आज्ञाओं को स्वीकार करके उनको अपनाते हुए उनके मुताबिक हम जिंदगी बिताना है, और तब हम ईश्वर का भी आज्ञाओं का पालन कर सकता है। जब ईश्वर का आज्ञाओं का पालन नहीं करते हुए अगर हम कुछ मांगोगे, हमें शायद नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं और पिता हम दोनों एक है, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं, और जो कुछ अगर तुम मांगोगे मेरे नाम पर, पिता वही तुम्हें प्रदान करेगा। लेकिन उसका एक अर्थ भी है, एक कंडीशन भी है कि हम ईश्वर का आज्ञाओं का पालन करना है और एक नेक जिंदगी बिताना जरूरी है। आइए हम ईश्वर की सहायता से हम इस मसीह के आज्ञाओं का पालन करते हुए हमारा जिंदगी आगे बढ़ाए। नई उमंग नई आशा मन में लेकर आया हूँ, जो कुछ में हूँ मेरे प्रभु जी अर्पण करने आया हूँ। उलझने संघर्ष का जीवन ही तेरे
इससे दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलिक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को अपने हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हे प्रभु, दया भाव से इन उपहारों पर आशीष दे और हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण कर अमर उपहार बना ले। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाए। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिद और दुरुस्त है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा आनंद जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फुला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, कुदुस 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 खुदावंद लश्करों का खुदा, आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आलमी वाला पर होसाना, मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है। आलमी वाला पर होसाना। ये मेहरबान बाप, तू वाकई कुदुस है, तू पाक है और हर पाक की तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज, ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और यह खाकर अपने शागिर्दों को दिए कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद माई का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और यह कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अबदी आहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ए खुदावंद, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस ये बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आशीष के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुदस की तासर से आपस में एक बने। ये खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारा रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप आइवन पेरेरा और अपने सब खादिमों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उससे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई बहनों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए मर गए हैं। देश तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम रहम कर, ताकि हम खुदा के मुबारक वाक़वार मरियम, मुबारक रसूल और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुदले खुदा बाप को रूहुल कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताशीम शयान है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन।
हम अपने नजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उसको दाऊद ने हमें सिखाया है। ये हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोजाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्श रहे हैं, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। ये खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपने मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आसाद और मुसीबत से महफूज रहे। क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ये खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी ये सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया की ईमान पर नजर कर और उससे वह सलामती और दिखात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो और आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ए खुदा की बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ए खुदा के बर्रे, तू जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती इनायत कर। ये है खुदा का बरा यीशु मसीह जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक वे जो बड़े जियाफत में बुलाए गए। ए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन तू सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। रूहानी पाक शराकत के लिए दुआ। ए खुदावंद यीशु मसीह, मैं सचमुच विश्वास करती हूँ कि तू पाक शराकत में जिंदा खुदा है और हमेशा मेरे लिए इंतजार करता है। मैं तुझे दुनिया की सारी चीज़ों से ज़्यादा प्यार करती हूँ और सारे दिल से तुझे अपने रूह में हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त तुझे पाक शराकत में हासिल करना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। रूहानी बरकतों के जरिए मेरे दिल में आने के लिए तुझसे मिन्नत करती हूँ। हे प्रभु यीशु, मैं पापी गुनहगार अपनी रूह में तुझे हासिल करना चाहती हूँ और तुझसे कभी अलग नहीं होना चाहती हूँ। आज के दिन मेरे बदन और रूह के हर विचार और काम तेरे ही पाक मर्जी के मुताबिक पूरे हो। मुझे अपने प्यार और ताकत से भर दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें परम प्रसाद का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम इस संस्कार का अनुष्ठान उनकी स्मृति में किया करें। तुझसे प्रार्थना है कि इस दिव्य प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में क्रिस्तीय प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित होती रहे।
ये कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। कादिर मुदल खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुदस की बरकत सब पर नासिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, सलामती से जाए। खुदा का शुक्र हो। याद कर ए परम दयालु कुंवारी मरियम, याद कर कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ गया हो। ए कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इस आश्रय से ही मैं तेरे पास दौड़ी आती हूँ और पापी के रूप में तेरे सामने खड़ी हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरे शब्दों को अस्वीकार मत कर, पर दया से उनको सुन और पूरा कर। आमीन। माँ मरियम कलीसिया की माँ, हमारे लिए दुआ कर। नमो